हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने कस्टम पाइप के बारे में देखा। ये कस्टम पाइप क्या होता है, मतलब कि अपना पाइप कैसे बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर डेवलपर्स और इंटरव्यू पर्पस के लिए भी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर विजिट करिए, इस प्लेलिस्ट में जाइए और इस प्लेलिस्ट में जस्ट इस वीडियो के पिछले वाले वीडियो को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमने वहां पर बताया है कि आप अपना पाइप कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से लॉजिक सेट करते हैं। और आज के वीडियो में हम देखेंगे सर्विस के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सर्विस क्या होता है। सर्विस को लेकर हम 2-3 वीडियो बनाने वाले हैं, लगभग 3 वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि पहला पार्ट है। मतलब कि सर्विस के बारे में हम डीपली जानने वाले हैं इस सीरीज में। एक एक पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा सर्विस के बारे में। सर्विस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम था, इसका सोल्यूशन क्या आया, क्या फ़ायदे हैं, हर चीज़ हम समझेंगे सर्विस के बारे में। इसलिए मैं इसको पार्ट बाय पार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में पढ़ाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसलिए ये सर्विस का पहला वीडियो है, जिसमें कि हम सर्विस के बेसिक्स के बारे में समझेंगे। लेकिन ये रूट है, इसको जानना जरूरी है कि सर्विस क्या है, कैसे बनाते हैं, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं हमें अगर सर्विस बनाना हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इस वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि सर्विस क्या होता है। देखिए, सर्विस के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्विस का यूज क्या है, सर्विस क्या है, तो आप यही बोले कि सर्विस को हम किसी भी कोड को रीयूज करने के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए, एक लेमन एग्जांपल मैं आप लोग को समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शनैलिटी है जिसे हमें बार बार यूज करना है। हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें कि एक फंक्शनैलिटी हमें बार बार बहुत सारे पेजेस पे यूज करना है, सपोज करिए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि उस फंक्शनैलिटी को हम बार बार सारे पेजेस पर लिखें, तो सोचिए कितना डुप्लीकेट कोड बन जाएगा। उतने डुप्लीकेट कोड हमें अपने वेबसाइट में रखने पड़ेंगे। कुछ चेंज आया तो सारे पेजेस पर उसको ठीक करने पड़ेंगे। अगर उस फंक्शनैलिटी के लिए मैं एक अलग से सर्विस बना दूं, तो कोड हमारा केवल एक सर्विस के पास ही रहेगा और हम उस सर्विस को जहाँ जहाँ जरूरत होगा वहाँ वहाँ यूज कर लेंगे। तो मतलब कि हम उतना डुप्लीकेट कोड लिखने से बच जाएंगे और हमारे कोड में कोई दिक्कत भी आया, कुछ चेंज भी आया, तो हम एक जगह चेंज करेंगे और सारे जगह अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो मतलब एक सर्विस हमें कोड को रीयूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए एंगुलर के अंदर जब हम कर्ड ऑपरेशन करते हैं तो एपीआई इंटीग्रेशन का प्लेस एंगुलर ने हमें सर्विस को ही दिया है कि आप किसी भी एपीआई को सर्विस के अंदर इंटीग्रेट करिए, ताकि हर जगह हमें इंटीग्रेशन ना करना पड़े, हर पेज पर हम एपीआई को ना रखें। ठीक है, सर्विस के अंदर रख लेंगे और जो भी चेंज भी आता है तो सर्विस में ही करेंगे और सारे जगह रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ऐसा नहीं कि हमें हमारे एप्लीकेशन के अंदर 20 पेजेस पर कर्ड ऑपरेशन हो रहा है, इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम कर रहे हैं, तो सारे पेजेस पर हम एपीआई इंटीग्रेट करते फिर नहीं, सर्विस के अंदर करेंगे। ये सब कुछ आगे हम एडवांस वीडियो में आपको देंगे, लेकिन अभी सर्विस के बारे में समझिए। द सर्विस अलाउ योर कोड टू शेयर कॉमन फंक्शनैलिटी अक्रॉस द एप्लीकेशन, create a single reusable service and inject it into component that need it, which makes your code clean। कहने का मतलब ये को सर्विस क्या करता है कि आपको कॉमन फंक्शनैलिटी को रीयूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको एक सर्विस बना लेते हैं और जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर आप उसको यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कोड क्लीन होता है। ठीक है, इस एंड सर्विस is simply a JavaScript function including its related properties and method which can perform a particular task or a group of tasks। किसी सर्विस को हम बनाते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को सॉल्व करने के लिए या फिर ग्रुप ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एक्चुअली सर्विस इज ए मैकेनिज्म टू यूज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन वन और मल्टीपल कंपोनेंट्स। सर्विस को हम बनाते ही हैं किसी फंक्शनैलिटी को शेयर करने के लिए, ये कंपोनेंट पर या फिर मल्टीपल कंपोनेंट पर। सर्विस क्या होता है? सर्विसेज आर ए पीस ऑफ कोड डेट आर यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जो मैंने भी बताया, ये सर्विस कैन कंटेन ए वैल्यू और मेथड और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सर्विस का आप सर्विस के अंदर किसी वैल्यू को रख सकते हैं या मेथड को रख सकते हैं, फिर दोनों को भी रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि सर्विस के अंदर हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, ठीक है, ना कि हम इसको सर्विस पर हम HTML कोड नहीं लिखते हैं, वहाँ पर हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, फंक्शनैलिटी लिखते हैं, जिसे हमें बार बार यूज करना होता है। अगर आपको सर्विस बनाना है
तो कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे इसी वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। बस पेशेंस के साथ अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। जो डाउट हुए हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, ठीक है। एन एंगुलर सर्विस ये सिंपली ये फंक्शन दैट अलाउ अस टू एक्सेस इट्स डिफाइंड प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, जो मैंने बताया। इट ऑल्सो हेल्प्स कीप आवर कोड ऑर्गेनाइज, कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए में भी हमें हेल्प करता है। यू विल मोस्ट लाइकली रन इनटू ए सिनेरियो इन विच यू नीड टू यूज द सेम कोड अक्रॉस मल्टीपल कंपोनेंट्स। मैंने जो बताया कि अगर ऐसा ज़रूरत है कि हमें एक कोई फंक्शनैलिटी, कोई कोड बहुत सारे कंपोनेंट पे यूज करना है, तो हम सर्विस बना लेते हैं। You will create a single reusable data service and inject it into the component that need it, जहाँ पर जो है उसको हम इंजेक्ट कर लेते हैं। It easy to unit test component with MOOC services। कहने का मतलब यूनिट टेस्टिंग में भी ये इजी होता है इसलिए क्योंकि इसमें बिजनेस लॉजिक लिखे जाते हैं। अब हमें जब सर्विस बनाना होता है तो कौन कौन सा स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये है क्रिएट द सर्विस फाइल, मतलब कि आप एक सर्विस का फाइल क्रिएट करते हैं। दो तरीका है, या तो फिर प्रोजेक्ट के अंदर जाइए, रूट पर जाइए, एक फाइल क्रिएट करिए, उसको सर्विस में बना लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे कोड लिखने पड़ेंगे, क्या क्या लिखना पड़ेगा मैं बताता हूँ। या फिर एक ईजी वे है, आप CLI के थ्रू कमांड लिख कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं ng जनरेट सर्विस का नेम, तो और इंटर हिट करेंगे तो सर्विस का फाइल बन जाएगा। यही ईजीएस्ट वे है, यही आप यूज करेंगे। मैं दोनों तरीके इससे बताया कि आप राइट क्लिक करके फाइल बनाकर भी कर सकते हैं, ताकि आपको नॉलेज में होना चाहिए, कोई पूछे तब बता सकें, ठीक है। उसके बाद अगर आपने फाइल बनाया है राइट क्लिक करके, CLI के थ्रू नहीं किया आपने, ठीक है। देखिए एक तो तरीका आपका ये कि आपने इसको बनाया ये, ठीक है, इस कमांड के थ्रू, या फिर आपने फाइल क्रिएट किया। अगर आपने फाइल क्रिएट करके बनाया है तो आपको ये लाइन ऐड करना पड़ेगा उस फाइल के अंदर, ठीक है। अगर नहीं तो अगर आपने CLI के थ्रू क्रिएट किया है तो ये इंपोर्ट होकर अपने आप आएगा, आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कमांड लाइन से ही करें, लिखें ng जनरेट सर्विस का नेम, तो आपका सर्विस का फाइल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो स्टेप है हमारा, अगला स्टेप है ऐड द इंजेक्टेबल डेकोरेटर, मतलब इंजेक्टेबल डेकोरेटर को ऐड करेंगे। तो मतलब ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर है, ठीक है। डेकोरेटर के बारे में हमने ऑलरेडी जान रखा है। ये सर्विस के अंदर आपको इंजेक्टेबल डेकोरेटर मिला है जो किसी भी क्लास को सर्विस बनाता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों हम इंजेक्टेबल बनाते हैं इसके बारे में भी हम समझेंगे। क्या हम किसी सर्विस के अंदर इससे ये इंजेक्टेबल डेकोरेटर हटा देंगे तो क्या वो सर्विस काम करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और हम आपको इसका एग्जाम्पल भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने CLI के थ्रू किया है तो इंजेक्टेबल अपने आप ऐड होके आएगा। अगर आपने CLI के थ्रू नहीं किया है तो आपको इंजेक्टेबल डेकोरेटर ऐड करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप में आप देखें कि आप उस सर्विस के अंदर, देखिए आपका ये क्लास बन गया, सर्विस के अंदर एक क्लास बनेगा, ठीक है। और उसके अंदर आपको जो भी मेथड बनाना है बना लीजिए, जो भी लिखना है लिख लीजिए। उस मेथड को आप इस सर्विस के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं। अभी हम उसको भी देखेंगे। तो अगले स्टेप में क्या है कि अब इस सर्विस को इंपोर्ट करिए जहां पर इसको यूज करना है, ठीक है। जिस भी कंपोनेंट पर यूज करना है उस सर्विस, वहां पर इस सर्विस को इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे कि आप प्रोवाइडर ऐड करेंगे। देखिए अब ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब चूंकि आप एंगुलर 17 में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रोवाइडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि फिर इसको मैंने यहाँ पर रखा क्यों है। रखना ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप लोग आगे, ठीक है, जब प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो जब कहीं पर आपको फीचर मॉड्यूल बनाना पड़ गया, ठीक है, लेजी लोडिंग, प्री लोडिंग, ये सब इंप्लीमेंट करना पड़ गया, तो वहाँ पर आपको फिर से एक मॉड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। तो मॉड्यूल मिलेगा तो आप वहाँ पर कैसे समझेंगे कि प्रोवाइडर किस लेवल का रखना है, हमें मॉड्यूल लेवल का रखना है कि कंपोनेंट लेवल का रखना है, ठीक है। तो प्रोवाइडर क्या होता है, दो लेवल का होता है, एक मॉड्यूल लेवल का और एक कंपोनेंट लेवल का। अगर मॉड्यूल लेवल का प्रोवाइडर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये प्रोवाइडर आपको मिल जाएगा कहाँ पर, मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से तो उसके अंदर आप ऐड कर लेंगे और यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर भी मिलेगा। तो दो लेवल का आपका प्रोवाइडर होता है। मॉड्यूल लेवल में होता है कि अगर मॉड्यूल के अंदर किसी प्रोवाइडर को, किसी सर्विस के प्रोवाइडर को ऐड करेंगे तो उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सारे कंपोनेंट उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उस मॉड्यूल को लोड होते ही वो सर्विस भी लोड हो जाएगा। दूसरा चीज़ कि उसका ऑब्जेक्ट भी सिंगलटन बनेगा। अगर आप किसी सर्विस को आप किसी कंपोनेंट के प्रोवाइडर लेवल पर ऐड करते हैं तो सर्विस किसी को केवल उसी कंपोनेंट पर यूज होगा। दूसरे कंपोनेंट को यूज करने के लिए उसके अंदर भी प्रोवाइडर ऐड करना पड़ेगा, उस कंपोनेंट के अंदर भी,
और उसका ऑब्जेक्ट सब सारे कंपोनेंट के अलग अलग बन जाएगा। तो ये सारे डिफरेंसेज भी मैं विद एग्जांपल आप लोग को बताऊंगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जब एडवांस काम करेंगे, जब फीचर मॉड्यूल वगैरह इंप्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पर प्रोवाइडर का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी तो आप फिलहाल एग्जांपल करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कंपोनेंट है सिंगलटन है, यहाँ पर मॉड्यूल है ही नहीं, तो प्रोवाइडर का कोई मतलब नहीं है। अपने आप प्रोवाइडर सिंगलटन बन के आएगा, मतलब रूट लेवल का प्रोवाइडर के अंदर रूट लिखा हुआ आएगा। तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि पहले क्या होता था अब कैसे है। ठीक है, तब यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं। सब कुछ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे भी ज़्यादा डीपली जानना है, बिल्कुल कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं तब आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारे वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, मोबाइल नंबर अवेलेबल है। वेबसाइट पर जाकर सिलेबस देखिए, मोबाइल नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी करिए और बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज दिया जाता है, बिल्कुल ही डीपली पढ़ाया जाता है हर वो चीज़ जो आपको कॉर्पोरेट में यूज किए जाएंगे। विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी, प्रोजेक्ट डेवलप करना भी सिखाया जाएगा, जिसमें कि ई कॉमर्स का एप्लीकेशन होगा, विद पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन भी होगा। टाइप स्क्रिप्ट फ्री में पढ़ाया जाता है क्लासेज में। RxJS लाइब्रेरी जो इग्नोर का हर्ट होता है वो पढ़ाया जाएगा। बहुत बड़ा सिलेबस है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले स्टेप को हम देखते हैं। अगला स्टेप हमारा ये है कि अब इसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हम इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अभी इसको हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्यों बोलते हैं, ये बात है। ठीक है, हम न्यू कीवर्ड से क्यों नहीं बनाते। ठीक है, देखिए न्यू कीवर्ड से जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मेमोरी जो एलोकेशन होता है, ठीक है, जो मेमोरी में ऑब्जेक्ट स्पेस लेता है उसको मैनुअली आपको डिलीट करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्टर या फिर गार्बेज कलेक्टर चलाकर, तो अपने आप डिलीट नहीं होता है। ठीक है, अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी सर्विस का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट अपने आप होता है। जैसे ही सब्जेक्ट का काम खत्म, मेमोरी रिलीज होता है, रिलीज हो जाता है अपने आप। अगला चीज़, अब इस सर्विस का ऑब्जेक्ट बन गया तो आप उस सर्विस का ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके अंदर के मेथड को कॉल कर सकते हैं। जैसे ये मेथड हो गया, डॉट लगाएंगे सर्विस का नेम ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट, तो उस मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल करने के बाद आप उसके फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस सब सारे स्टेप को यूज करके मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, बिल्कुल ही बेसिक। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल किया था। तो यहाँ पर मैं एक सर्विस बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर नया टर्मिनल ओपन करके और यहाँ पर मैं लिखूंगा ng जनरेट सर्विस। और सर्विस का नेम मैं मान लीजिए कि मैंने मैसेज सर्विस कर लिया। ठीक है, किसी नेम से क्रिएट कर लीजिएगा, इंटर हिट करूँगा तो एक सर्विस का फाइल क्रिएट हो जाएगा और एक उसका टेस्टिंग वाला फाइल क्रिएट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई मॉड्यूल नहीं है, इसके बारे में सब कुछ हम डिटेल्स में बात करेंगे आगे। ठीक है, देखिए सर्विस का फाइल बन गया। एक दूसरा तरीका मैं बताया था, देखिए सर्विस का फाइल जैसे ही क्रिएट हुआ तो ये अपने आप सब कुछ बन के आ गया। ये सब कुछ आपका बन के आ चुका है। ठीक है, अब अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी फाइल को यहाँ से देखिए, यहाँ पर प्लस पर ले जाएगा, न्यू फाइल है, न्यू फाइल पर क्रिएट करेगा तो यहाँ पर फाइल क्रिएट हो जाएगा और उसको .service.ts फाइल से सेव कर लीजिएगा तो ब्लैंक फाइल क्रिएट होगा। और ये सब कुछ अपने आप मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा, अपने आप लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे ये फाइल क्रिएट हुआ तो आफ्टर क्रिएशन दिस फाइल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कोर लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया है, जिसके अंदर से इंजेक्टेबल इंटरफेस को निकाला गया है। ठीक है, और इंजेक्टेबल इंटरफेस के अंदर से इस इंजेक्टेबल डेकोरेटर को निकाला गया। अगर ये इंजेक्टेबल इंटरफेस हटा दीजिए तो डेकोरेटर काम नहीं करेगा। एक एक लाइन को अच्छे से समझिए। ठीक है, ये काम नहीं करेगा। उससे पहले समझिए कि अगर इन सबको हटा देता हूँ तो ये क्या है, ये क्लास है। ठीक है, ये क्लास है, इसके ऊपर ये डेकोरेटर लगा हुआ है इंजेक्टेबल, जो इस क्लास को सर्विस बनाता है। और इस इंजेक्टेबल डेकोरेटर को हमने कोर लाइब्रेरी से निकाला। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि प्रोवाइडिंग रूट लगा हुआ है, पहले इतना ही रहता था एंगुलर 6 तक। ठीक है, एंगुलर 6 के बाद ये आ गया। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये क्यों आया और इसका क्या मतलब है। अभी मैं एक बेसिक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि सर्विस कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, मैं आगे आने वाले वीडियो में या फिर अगले ही वीडियो में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, क्यों आया, ये नहीं था तो कैसे काम चलता था, उसमें क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, क्यों इसको लाया गया। ठीक है, सब कुछ डीपली हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हम बात करें, सर्विस बन गया, प्रोवाइडेड रूट लिखा हुआ है, रूट क्यों लिखा गया, क्या हम यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं, इस सब का आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, अभी आप इस बेसिक एग्जांपल को समझिए, सर्विस मतलब रूट समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये सर्विस क्लास बन गया, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं गेट मैसेज नेम से मेथड बनाता हूँ। गेट मैसेज नेम से मैंने एक मेथड बना दिया और यहाँ पर मैं कुछ भी एक रिटर्न कर सकता हूँ, रिटर्न, और या फिर मैं कोई वेरिएबल बना दूँ।
ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल बना दूँ मैसेज नेम का वेरिएबल बना दिया, मैंने लिख दिया हेलो साहो सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ऐसा मैंने बना दिया। और यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ मैसेज वेरिएबल को, ठीक है, ये रिटर्न कर दिया। तो अब इस सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, इस सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कहाँ पर, जहाँ पर मुझे यूज करना है। कहाँ पर यूज करना है, इस कंपोनेंट पर। तो यहाँ पर मैं इस सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसी को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम बनाएंगे। यहाँ पर मैं नी कीवर्ड से नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एंगुलर में बोलता है कि आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन करिए। यहाँ पर मैंने प्राइवेट लिखा ताकि इस ऑब्जेक्ट को इसी कंपोनेंट पर यूज किया जा सके, ठीक है, ताकि कोई दूसरा कंपोनेंट इसको यूज ना करे, या फिर कोई इस कंपोनेंट को यूज कर रहा है तो वो ना यूज कर सके, इसी पर यूज किया जा सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ओबीजे लिखकर ऐसा सर्विस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रहिए कि ओबीजे XYZ इस तरीके से ऑब्जेक्ट का नेम नहीं देना चाहिए। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि आपने ओबीजे इस मैसेज सर्विस का नेम दिया है, 200 लाइन के नीचे इसी कंपोनेंट पर मिलेगा, तब कंफ्यूज हो जाएंगे किसका ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, या फिर दूसरा कोई देखेगा तो कैसे समझ में आएगा किसका ऑब्जेक्ट है। तो हम इसका नेम इसी सर्विस से मिलता जुलता रखते हैं। अंडरस्कोर लगाकर हमने इसी में सर्विस का नेम दे दिया और M स्मॉल कर देता हूँ, ताकि अब हमें समझ में आ जाएगा कि ये मैसेज सर्विस है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट से मैं इस सर्विस को कॉल करूँगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जैसे मैं सर्विस को कॉल करूँगा, इसके अंदर के मेथड को तो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लूँगा जिसके अंदर इस वैल्यू को होल्ड करूँगा मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ MSG और स्ट्रिंग टाइप का मैं बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैं होल्ड करूँगा। फिर इसको आप इम्पटी या साइन भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखिए अंडरस्कोर MSG इक्वल टू मैसेज सर्विस डॉट गेट मैसेज, ऐसा आपने लिख दिया। जैसे आपने गेट मैसेज लिखा तो क्या होगा कि इसके अंदर वैल्यू आ गया। जैसे मैंने डॉट लगाया, देखा कि अपने इस सर्विस का मेथड यहाँ पर कॉल हो गया, ये मेथड, और इसके अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न हो रहा है इसमें आ गया, और इसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जब इसके अंदर वैल्यू आ गया तो यहाँ पर HTML पर आकर लिख सकते हैं योर मैसेज, बीटेक के अंदर डबल करली ब्रैकेट मतलब इंटरपोलेशन यहाँ पर डालिएगा तो ये कॉल हो जाएगा और दिख जाएगा। चलिए ब्राउजर पर दिखाता हूँ इसका आउटपुट। यहाँ पर देखिए कॉल होते ही यहाँ पर उसका डेटा हेलो साहो सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज आ गया। मतलब कैसे काम किया, हमने सर्विस बनाया, यहाँ पर सर्विस बनाने के बाद इस मेथड को कॉल किया कि कहाँ पर, कंपोनेंट पर, उसका ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल करेंगे, आप किसी दूसरे फंक्शन के अंदर किसी बटन के थ्रू कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ, बटन गेट मैसेज, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक क्लिक इवेंट फायर करता हूँ, क्लिक इक्वल टू गेट मैसेज। इस तरीके से मैंने लिखा और इस गेट मैसेज को कॉपी करके TS फाइल पर इसको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से इसको कॉल ना करके मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैसेज इक्वल टू मैसेज सर्विस डॉट गेट मैसेज। यहाँ पर मैंने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक चीज़ और आप लोग को मैं समझाते चलूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, जैसे ही डॉट लगा रहा हूँ तो दो चीज़ मिल रहा है, मैसेज भी मिल रहा है, गेट मैसेज मिल रहा है, ठीक है। मतलब इसके अंदर का ये भी वैल्यू वहाँ पर मिल जा रहा है जो कि गलत है, इसको नहीं मिलना चाहिए, तो इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट कर सकते हैं, अभी भी दिखाऊंगा मैं, पहले इसका आउटपुट देख लीजिए। यहाँ पर लिखता हूँ डॉट गेट मैसेज, ठीक है, और इसको अब देखिए बटन के क्लिक पर इस सर्विस कॉल होगा, इसका आउटपुट बटन के क्लिक पर दिखेगा। आउटपुट देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तब डेटा दिखा, पहले से डेटा नहीं दिखा रहा है। एक BR टैग लगा देता हूँ यहाँ पर ताकि डेटा नीचे दिखे। यहाँ पर BR टैग लगाइए, सेव करिए और ब्राउज़र पर चलिए, यहाँ पर देखिए अब डेटा दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं बता रहा था कि जैसे मैं डॉट लगा रहा हूँ तो यहाँ पर मैसेज भी दिख जा रहा है जो कि नहीं दिखना चाहिए डॉट। अब यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम प्राइवेट कर देंगे ताकि ये बाहर एक्सेस ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे डॉट लगाऊंगा तो केवल मेथड मिलेगा, देखिए केवल मेथड मिल रहा है, अब मैसेज वेरिएबल नहीं मिल रहा है। और इसका आउटपुट भी आपके सामने है, यहाँ पर इसका आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। रिफ्रेश करिए, इस पर देखिए आउटपुट आ गया। तो यहाँ पर हमने आप लोग को बेसिक एक एग्जाम्पल दिखाया कि किस तरीके से सर्विस को कॉल कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ अभी हमें देखना है स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, अगले वीडियो में इसका एडवांस चीज़ देखेंगे सर्विस के बारे में। तो अगला वीडियो मिस मत करिएगा, आगे आने वाले 2-3 वीडियो सर्विस के बारे में दूंगा जो कि डीपली नॉलेज आपको देगा।
तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा सर्विस का बेसिक कि क्या होता है, सर्विस कैसे यूज करते हैं। फिर भी अपने माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।